गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, आप जानते हैं श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद्भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत की जा रही है। 16वां अध्याय इस ग्रंथ का शुरू करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से भगवान की कथा सुनिए। 16वां अध्याय परीक्षित की दिव्य जय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंधों में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। यानी कि उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिव्य जय करते समय उन्होंने, क्योंकि दिव्य यज्ञ जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो दिव्य जय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौकीन जी ने पूछा, महाभगवान सूत जी, दिव्य जय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह अधम शूद्र ही जिसके गाय को लाश से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान यानी कि शौकीन जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधर्म शूद्र ही जिसके गाय को लाश से मारा था,
यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महामुनियों भावों से संबंध रखता होता तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति क्रम में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस क्रम में नियुक्त है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु चंडाल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुजित रथ पर सवार होकर दिव्य जय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किंपु पुरुष आदि सभी वर्षों के जीत कर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में स्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को सशस्त्र ग्रहण करके विरासन से बैठ जाते और शिवर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और बढ़ जाती थी। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए और दिव्य जय
कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके सीवर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के सम्मान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, इसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे हैं। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा स्थायी हुई अर्चित स्त्रियों एवं अंतर्बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विधा अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई हो और ब्राह्मण विरपद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसका तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलियुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानने होंगे। इन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरीति और शास्त्रीय विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, समृद्धि, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, असितकता, कीर्ति, गौरव और निराडरता, ये उत्तनालीश अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय, शरणागत, वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्चर्य, सौंदर्य, धाम
भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्वर्ण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुर्दिष्टा का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोक ग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का प्रतित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छात्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अकसुंड, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुण्य सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदु वंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षय हिरनियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मनिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं नियंत्रण आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजश्री परिचित पूर्णवाणी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। यानी के मित्रों, पृथ्वी जो थी वो इतनी दुखी हो गई थी कि अधर्म को वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी और भगवान के जाने पर वो इस पृथ्वी को छोड़ के अपने लोक में जाने के वजह से वो इतनी दुख हो रही थी। जो जो कलयुग के अंदर होना है, जो निश्चित था, उसकी व्याख्यान पृथ्वी और धर्म दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, ऐसा भव्य आनंद जो आपको सुनने में, कहने में अच्छा लगता है, परंतु कई बारी बहुत कष्ट के कारण हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अधर्म के मार्ग को पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं। तो मित्रों, मैं एक बारी मुख्य अंशों का उच्चारण करके उसकी शोभा बढ़ाता हूं ताकि आप समझ जाएं। जब पृथ्वी से कहा गया, धर्म ने कहा, कल्याणी यानी कि पृथ्वी से कहा धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, यानी कि धर्म जो है आज धर्म कर्म के ऊपर चलता है, अधर्म को छोड़ दीजिए। पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। धर्म कहने लगे, पृथ्वी कहने लगी, धर्म तुम तो उस सारे कर्म को जानते हो जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त दिशाएं जो है, उस दिशाएं में जो प्राणी कुछ दिशाओं में
अनहोनी करते, धर्म के मार्ग पे चढ़ते, कुछ अच्छा करते, कुछ उसी के बारे में वो पृथ्वी ने धर्म को कहा, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो, तुम खुद जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने यानी कि धर्म के मार्ग पे चलने वाला भगवान का भक्त होता है, और तुम सारे संसार को अपने चारों चरणों से युक्त थे। ये मतलब चारों पहर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे, चारों युगों के अंदर तुमने अपना धर्म का प्रचार किया। अब इस युग में भी जो चार दिशाएं हैं उनमें भी तुम रखवाले हो, उनमें भी प्राणियों को तुम ज्ञान प्रदान करते हो। तो अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें आप सुनिए कौन कौन से चारों चरणों में आते हैं कि युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, तम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरिक्ति, सशस्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, समृद्धि, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, अस्थिरता, कीर्ति, गौरव और निग्रहता। ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वंतसला आदि और भी यानी कि शक्तिशाली जो भगवान की शरणागत में थे, और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य नियंत्रण निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्चर्य सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला सवर्ण कर ली, और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टा का शिकार हो गया। भगवान के चरण जब बाहर चले गए तो कलयुग ने पहरा डाल दिया, और वो हर कदम पे कुदृष्टा का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों के सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान भव्य प्राप्त हुआ था। यानी कि पृथ्वी कह रही है धर्म से कि आप तो सब कुछ जाने और मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ। मेरे ऊपर ध्वज, मेरे ऊपर अधर्म का नाश हुआ, मेरे लिए बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण ने किया और वैभव प्राप्त था, और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया भगवान, क्योंकि मेरा भाग्य तो भगवान श्री कृष्ण से था, इसलिए भगवान अब यहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान ने मुझ अभागन को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुमने अपने ही अंदर पुण्य सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए।
क्योंकि यदुवंश के रात में धर्म की उत्पत्ति हुई थी, तो आपने ही श्याम सुंदर ने आपके विरह, आपके कष्ट हरने के लिए वो इस संसार में धर्म की उत्पत्ति करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, यानी कि पृथ्वी के संपूर्ण पापों के भार से जो असुर वंशी, जो असुर जाति के लोग थे, असुर वर्ण के लोग थे, असुर वंशी राजाओं में, यानी कि जैसे उनके मामा कंस थे, ऐसे जो असुर थे वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षय हिरणियों के रूप में था, यानी कि वो एक बहुत बड़ा एक भवंडर था रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चित्तवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्य भामा आदि मधुमयी मनिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श में नियंत्रण आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विरह भला कौन सह सकता है या कौन सह सकती थी। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजश्री परीक्षित पूर्ववहनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, आज 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वें अध्याय में आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि, और एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भोलेनाथ भंडारी पार्वती की जय। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय कृष्णा। एक बार बोल दो ना राधे राधे।